शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। इंदौर में 70 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त किया है पुलिस ने। 70 किलो एमडी ड्रग्स को जब्त किया। 13 लाख नगद भी बरामद हुए। इंदौर में खपाने आए थे हैदराबाद के पेडलर्स। पुलिस ने 5 आरोपियों को मामले में हिरासत में लिया है। 3 आरोपी मध्य प्रदेश के हैं जबकि 2 आरोपी तेलंगाना के निवासी। नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस ने बड़ा एक्शन किया। मध्य प्रदेश के 3 आरोपी बताए जाते हैं, दिनेश अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल और चिमन अग्रवाल। हैदराबाद के रहने वाले 2 आरोपी हैं, वेद प्रकाश व्यास और मांगी आयलिया, इनके नाम बताए जाते हैं। और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरा नेक्सस ब्रेक करने की कोशिश है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर इंदौर से। आरोपियों से अब पूछताछ की जाएगी कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को कहां खपाना था, किधर इन्हें पहुंचाना था, कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था। इन सब के बारे में डिटेल्स को पुलिस खंगाल रही है। बड़ी बात यह कि नगद भी बरामद किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 5 में से 3 आरोपी जो हैं मध्य प्रदेश के बताए जाते हैं जबकि 2 तेलंगाना के हैं। देवास के गरौट का एक आरोपी बताया जाता है। सबके नाम भी सामने आ चुके हैं और अब इनसे पुलिस कड़ी पूछताछ करने वाली है। तो 70 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। 13 लाख रुपए नगद भी बरामद किया है। हमारे साथ मौजूद है इंदौर के एडीजी योगेश देशमुख। सर से उन्हें जानते हैं, सर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, देश की सबसे बड़ी सीजर कार्रवाई मानी जा रहा है। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश शासन का और पुलिस मुख्यालय का बड़ा अभियान चल रहा है और लगातार ड्रग्स पे जो काम हो रहा है उसी में आज मध्य प्रदेश पुलिस में इंदौर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और एक बहुत बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाना था। अराउंड 70 kgs MDMA मेथाम्फेटामाइन ड्रग पकड़ा गया है और 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है। सर ये 5 आरोपी कौन कौन हैं और किस किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए, इसमें मुख्यतः तेलंगाना के वेद प्रकाश व्यास जी हैं जिन्होंने एक कंसाइनमेंट लाया था उनके ड्राइवर के साथ और अपनी गाड़ी से लाया था। और यहाँ पे लोकल 3 लोगों को इनका आपस में डील हो रहा था। उस समय पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया है। ये वेद प्रकाश व्यास जी की अपनी एक फार्मा यूनिट है हैदराबाद में और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ कोई क्लैंडस्टाइन लेबोरेटरी रही होगी जहाँ से उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है या करवाया है, जिसकी अभी जानकारी पूरी लेना बाकी है। और ये कंसाइनमेंट्स पूर्व में भी आते होंगे, इस संबंध में भी हम इनसे जानकारी लेंगे। ये वर्तमान वाला ड्रग्स जो है साउथ अफ्रीका मार्केट के लिए बहुत हाई क्वालिटी का, प्योर क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पे ड्रग डील हो रही थी। सर इंदौर के कौन कौन से पेडलर्स हैं? यहाँ पे इंदौर में पूर्व के जो इंदौर के मंदसौर के निवासी थे जो आजकल इंदौर में काम करते हैं, उनका नाम दिनेश अग्रवाल है। उनके पुत्र हैं अक्षय अग्रवाल और उनके एक भतीजे हैं चिमन अग्रवाल जो टेंट का यहाँ पे काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं पिछले 30 वर्षों से। और इनकी मुलाकात वेद प्रकाश व्यास जो मुख्य आरोपी हैं वहाँ के हैदराबाद के, उनसे 30 साल पहले, करीब 20-25 साल पहले हुई होगी, जब ये वेद प्रकाश व्यास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम किया करते थे और आपस में दोस्ती हुई और अभी ये मेरे ख्याल उसके बाद से इसमें ड्रग्स में शायद लिप्त हुए हैं। सर माना जाए कि इंदौर एक बहुत बड़ा हब है, जिस तरीके से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को सीज होना और इस नेक्सस को कैसे आप और आगे तोड़ेंगे? देखिए, ये मुहिम निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी बिल्कुल। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी लगातार कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और लगातार जो ड्रग्स माफिया के नक्सेस है उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और हमारे साथ में इंदौर से दीपक यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारी से भी कुछ ही देर पहले बात की और आपको दिखाई सुनाई हमने। दीपक, एक बड़ी कार्रवाई हुई है लेकिन अभी भी ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि इतना ही नेटवर्क था, क्योंकि पहले भी मिनी मुंबई में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें पता चला है कि या तो एक पाथ का हिस्सा इंदौर रहा है या डेस्टिनेशन इंदौर रहा है या यहाँ से ड्रग्स को आगे भेजा गया है। क्या इस पूरे नेक्सस के बारे में पुलिस का इनपुट है? देखिए, पुलिस का जो इनपुट है, हालांकि ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। देश भर में अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में जो सिंथेटिक ड्रग है MDMA उसे सीज़ किया गया है, तो निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई है और पुलिस के लिए भी कामयाबी की बात है। लेकिन इतने ड्रग
को जब्त करने के बाद ये कहना कि इंदौर में पूरी तरह से ड्रग का रैकेट खत्म हो चुका है तो काफ़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस लगातार इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। और पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि इंदौर का ऑपरेशन प्रहार के तहत ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और उसी में एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। चूँकि इंदौर की जो कनेक्टिविटी है महानगरों के साथ में, चाहे वो हवाई यात्रा हो, चाहे बाय रोड कनेक्टिविटी हो, सबसे बेहतर कनेक्टिविटी यहाँ से मुंबई, अहमदाबाद और जितने भी तमाम बड़े शहर हैं वहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ड्रग पेडलर इंदौर को अपना एक हब बनाए हुए हैं और उसी के तहत ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल जो पुलिस ने प्राथमिक तौर पर जानकारी दी है उनके मुताबिक ये ड्रग्स केवल देश भर में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका तक जाने की भी सूचना थी, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। लेकिन फिलहाल उनको और तफ्तीश किया जाएगा और ये ड्रग्स कहाँ कहाँ खपनी थी इस बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। मूलतः अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग्स का मुख्य जो ड्रग पेडलर है वो वेद प्रकाश व्यास है, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में अपनी फार्मा कंपनी को संचालित करता है और इसका पूर्व में इंदौर के आसपास की फार्मा इंडस्ट्री में काम कर चुका है, देवास में काफ़ी लंबे समय तक रह चुका है। तो इसका नेटवर्क यहाँ पर था और इसकी मदद करने के लिए मंदसौर ज़िले के रहने वाले, हालांकि मूलतः मंदसौर के रहने वाले हैं लेकिन पिछले कई सालों से वो इंदौर में ही अपना टेंट हाउस का काम चला रहे हैं, जिसमें कि दिनेश अग्रवाल, चिमन अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल, इन तीनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये ही 3 आरोपी जो हैं वो वेद प्रकाश व्यास से अपना जो ड्रग का कंसाइनमेंट लेने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। पिछले 20 दिनों से पुलिस के पास कुछ इनपुट थे और उन इनपुट के आधार पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि काफ़ी अभी कहना होगा कि ड्रग्स का रैकेट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो इंदौर पुलिस ने अंजाम दी है। इससे निश्चित तौर पर इससे ड्रग पेडलर की कमर टूटेगी, लेकिन ड्रग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा इंदौर में ये कहना फिलहाल मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो आज की तारीख में खड़ा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में ड्रग्स का इंदौर पहुंचना, यानी कि पहले भी इस तरह की कई बड़ी बड़ी खेप इंदौर से पूरे देश भर में फैल चुकी है और आने वाले समय में भी इस तरीके से जो ड्रग्स के कंसाइनमेंट वो कभी उतर भी सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों की जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं उससे निश्चित तौर पर ड्रग पेडलर्स के ऊपर लगाम लगी है। ड्रग्स में यहाँ पर कमर तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक भी ड्रग का जो है नेटवर्क पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। अब एक बात जरूर है कि पुलिस अब इन 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी तो और कई बड़े बड़े लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं जो इस गोरख धंधे से जुड़े हुए थे, जिनके माध्यम से ड्रग्स जो है युवाओं तक पहुंच रहा था, देश के कोने कोने तक पहुंच रहा था। और सोच सकते हैं कि 70 किलो MDMA ड्रग, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में 70 करोड़ रुपए, और जब ये बेचा जाता है ग्राम के हिसाब से तो करीब 5,000 रुपये का 1 ग्राम तक भी इस MDMA ड्रग को युवा खरीदते हैं। तो ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है और कितने व्यापक स्तर पर इस ड्रग का नेटवर्क था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। अब देखना होगा कि इंदौर पुलिस इसमें और क्या नए नए खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल इंदौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि पूछताछ में और बड़े खुलासे और पूरा रैकेट सामने आ सके। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।